हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलियस। तो आज हम 8.3 एक्सरसाइज के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम 8.3 एक्सरसाइज पे सीधे जंप करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको, तो 8.3 की एक्सरसाइज बहुत ही आसान है आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट पे सीधे चलते हैं। बातें बातें तो बहुत होती रहती है, सभी चैनलों पे लोग बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम काम की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए आपको। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कोई भी दो एंगल है, मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम अगर 90 डिग्री है तो हम कह देंगे एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेसिक। अब बस आपको एक सिंपल सी चीज याद करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ना अपने, साइन कॉस ये सब जो होते हैं, इसमें कुछ पेयर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या पेयर होते हैं, पेयर आपको पता होना चाहिए। एक तो साइन और कॉस का पेयर बनता है, ठीक है, और वाइस वर्सा भी, या इसको ऐसे बोल लो, कॉस और साइन का पेयर बनता है, एक ही तो बात है। तो वो दूसरा वाला भी पेयर होगा। ठीक है, साइन और कॉस का होता है, टेन और कॉट का होता है, और क्या होता है, और क्या बच गया, कॉसेक और सेक, या फिर सेक और कॉसेक, जो मर्जी बोल लो, सेक और कॉसेक का होता है। तो ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, ये तीनों साइन कॉस टेन कॉट। अब मैं बोल रहा हूँ कि पेयर बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, गौर से सुनते जाओ, कि मान लो, ये ध्यान रखो, ये तीनों पेयर बनाते हैं आपस में, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट कॉसेक। तो पेयर बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखूं कि साइन, कोई एंगल है, मान लो कोई एंगल है ए, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस ए, 90 में से अगर इस एंगल ए को मैंने माइनस किया तो हो जाएगा कॉस ए। ये बात समझ आ रही है। अब जैसे कि मैंने बोला साइन और कॉस पेयर है, तो ये बन गया ना साइन और कॉस का पेयर। चाहे इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, मान लो लिखा हो कॉस 90 माइनस ए, तो बन जाएगा साइन ए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, दोनों का भी सेम वही कंडीशन होगी। तो एक एग्जांपल समझ लो जल्दी से। तो एग्जांपल ये होता है उसका कि मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ हो साइन 37 डिग्री, और मैं साइन 37 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री साइन को मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 37 डिग्री है ना, तो यहाँ डाल दूंगा ए की जगह 37, तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 37 कितना होता है, 90 माइनस 37 कितना होता है, सकते हैं कॉस 53। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंगल दे रखा है और उन दोनों का सम 90 के बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम उनको साइन को कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट की टर्म में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक की टर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक को सेक में। मतलब उन दोनों को बदल सकते हैं, और बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन 90 माइनस ए को कॉस से लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह टेन 90 माइनस ए को कॉट टेन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक 90 माइनस ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक 90 माइनस ए को सेक लिख सकते हैं। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक बार साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो गाइस, तो मैंने लिख दिया, अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको पता है ना, साइन और कॉस का होता है, टेन और कॉट का होता है। मतलब साइन और कॉस का बोल लो या कॉस और साइन का बोल लो, एक ही बात है। और फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, कि अगर मान लो अगर कोई साइन एंगल लिखा हुआ है, तो अगर उसमें से हम 90 माइनस कर दें तो वो कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्मूला है, उसको ऐसे लिख दिया हमने, साइन 90 माइनस ए का मतलब कॉस है, टेन 90 माइनस ए को हम कॉट ए लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा, यानी उसको उल्टा भी, कि अगर मान लो कॉस 90 माइनस ए लिखें तो हम उसको साइन की टर्म में लिख सकते हैं, साइन ए, कॉट 90 माइनस ए लिखें तो उसको हम टेन की टर्म में लिखें तो उसको हम सेक की टर्म में लिख सकते हैं, सेक ए। तो आपको ये याद होना चाहिए। इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा सुन लो, नहीं तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा डाउट। एक बार लास्ट बार और बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि साइन को कॉस में लिख सकते हैं, टेन को कॉट में लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक की टर्म में लिख सकते हैं, और उसका उल्टा भी। तो मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है, लास्ट बार और बता दूं, लास्ट एग्जाम्पल, मन नहीं मान रहा मेरा, तो लास्ट एग्जाम्पल में कहना चाह रहा हूँ, मान लो कोई एंगल लिखा हुआ है साइन 3, मान लो एंगल लिखा हुआ है साइन 43, कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है। तो उस साइन 43 को साइन 43 को आप लिख सकते हो
मेरा पेन एक्चुअली चलना बंद हो गया बीच में। तो साइन 43 है, तो साइन 43 को आप लिख सकते हो, ये साइन 43 है तो इसको कॉस के टर्म में 90 माइनस ए कर दो, तो ये जो ए मतलब ये एंगल, तो इस एंगल को में से 90 में से इस एंगल को हटा दो, तो कितना बचेगा 90 माइनस 43 मतलब कितना होता है 47। तो हम इसको साइन 43 को हम कॉस 47 भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे साइन 43 लिख लो चाहे कॉस 47 लिख दो। कब एक ही बात है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हो ही रहा है 43 प्लस 47 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री। साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, टेन को कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, सेक को कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं, और उस इन सब का उल्टा भी। कब, जब दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बहुत शुरुआत है, एग्जाम आपके बहुत देर है, अगर समझना है दोबारा पढ़ा दूंगा मैं चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो सुनते जाओ, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी बातें। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट।